हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के मुख्तलिफ कॉलेज़ में फ़र्स्ट ईयर के दाखिलों का ऐलान किया है और ये दाखिले ऑनलाइन होंगे। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से किस तरह दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने किसी अजीज़ के दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ़र्स्ट ईयर में, तो उसका मुकम्मल तरीक़ा इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले दाखिले के लिए एक ऑनलाइन जो वेबसाइट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उस पर आपने जाना है। इस मकसद के लिए आप गूगल को ओपन करेंगे और गूगल में आप ये लिख देंगे admission.hud.gkp.pk। ये लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर HUD का ऑप्शन आ जाएगा। HUD का ऑप्शन को क्लिक करें, आपके पास ये 6 स्टेप आ जाएंगे, यानी ऑनलाइन दाखिले के लिए ये 6 स्टेप हैं। अब ये स्टेप एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट है, आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाना आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और अपनी एक पासवर्ड बना लेंगे और आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा आसानी से। फिर दूसरा स्टेप जो है उसमें एंटर यूर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे, कौन से बोर्ड से मैट्रिक किया है, किस सन में किया है वगैरह, तो ये तफसीलात आप देंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन का है। आप वेरिफिकेशन का बटन दबाएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। ये 3 स्टेप हैं। इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा स्टेप जो है उसकी तरफ हम जाते हैं। चौथा स्टेप जो है वो है कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल। इसमें आप अपना पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, यानी अपना नाम, वलीयत, पता वगैरह ये आप देंगे। और ये आप याद रखें स्टेप जो है ये एक एक करके एक के बाद दीगरे आपके पास आएंगे। आप एक स्टेप मुकम्मल करेंगे कि तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए आपको बैक करना या किसी और जगह जाना नहीं है। तो चौथा स्टेप जो है ये कंप्लीट पर्सनल प्रोफाइल है और पांचवा स्टेप उसके बाद जो है वो है सबमिट एप्लीकेशन टू एनी कॉलेज फॉर एडमिशन। यानी कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और जिस कॉलेज में आपने दाखिला लेना है उसे आप क्लिक करेंगे और आगे आप हिदायत पे अमल करेंगे कि आपने प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, प्री मेडिकल में लेना है या किस में लेना है। और उसके बाद छठा स्टेप जो है वो डिपॉजिट का है, यानी पाँचवें स्टेप में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और जो 6th स्टेप है वो है डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी इन एनी जैज़ रिटेलर शॉप। यानी आप जैज़ कैश वाले के पास जाएंगे और उसके बाद आप 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस जमा करेंगे और इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन स्टेप 5 में सबमिट हुई है वो पेंडिंग पड़ी होगी। जब आप स्टेप 6 मुकम्मल कर लेंगे, यानी आप जैज़ कैश में 100 रुपये जमा कर देंगे, तो आपकी वो एप्लीकेशन जो पेंडिंग में है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो तरीक़ाकार था। अब इसके बाद हम एक एक करके इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली करते हैं और मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखें, आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है और लॉगिन का मिल रहा है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ और आप फ्रेश हैं, नए हैं, तो आप इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जब रजिस्टर पे हमने क्लिक किया तो अकाउंट बनाने का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। इसमें सबसे पहले आपने एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप पासवर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद आप अपने लिए कोई पासवर्ड बना लें और पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो आप अपना नाम लिख लें और नाम के साथ कोई 1 2 3 आप लगा लें, तो ये आपका पासवर्ड जो है वो बन जाएगा। और दोबारा इस ऑप्शन में कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ एक कैप्चा, ये एक मैथमेटिकल सवाल आ रहा है, तो ये कैप्चा के तौर पर इसको आप कर देंगे, 18 हो जाएगा, तो क्रिएट अकाउंट जो है ये आपका हो जाएगा। अब पहला मरहला आपने मुकम्मल कर लिया है, आपका अकाउंट जो है वो बन गया है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर आप आ गए हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने वालिद का नाम लिखेंगे और जो तफसीलात मांगी जा रही हैं वो आप एंटर करेंगे। आपने अपना नाम लिखा, आपने अपना फादर नाम लिखा और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में ईयर को आपने क्लिक किया। आपने वो ईयर सेलेक्ट किया कि जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं, फ़र्ज़ करें आप 2006 में पैदा हुए हैं। उसके बाद मंथ को आपने सेलेक्ट किया, फ़र्ज़ करें आप अप्रैल में पैदा हुए हैं। उसके बाद डे को आपने सेलेक्ट किया, तो तारीख़ आपने डाल दी, फ़र्ज़ करो 3 अप्रैल को आप पैदा हुए हैं। और इसके बाद ईमेल एड्रेस है, ये आप देंगे। उसके बाद आपके सामने वही मोबाइल नंबर आएगा कि जो आपने पहले दिया था। उसके बाद रिलीजन में इस्लाम है,
तो इसको आप इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि इस्लाम लिखा हुआ है। किसी का दूसरा मज़हब है तो वो उसको क्लिक करेगा और दूसरे मज़हब का इंतखाब करेगा। फिर आप अपना CNAC नंबर जो है वो देंगे, तो CNAC नंबर आपने दे दिया। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तानी लिखा हुआ है, और जो अफ़गानी हैं तो वो इसको क्लिक करेंगे तो अफ़गानी का ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी ऑप्शन को ही रहने देंगे। उसके बाद लैंडलाइन नंबर है आपका, अगर है तो आप लगा दें, नहीं तो ना लगाएं। उसके बाद आपका एड्रेस है सूबा खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर आप क्लिक करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उसका आप इंतखाब करेंगे। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का फ़र्ज़ करो मनसरा इंतखाब कर दिया। तो इसके बाद तहसील को आप क्लिक करेंगे तो उस ज़िले की, जिस ज़िले का आपने इंतखाब किया है उस ज़िले की मुख्तलिफ तहसीलें आपके पास आ जाएंगी। फ़र्ज़ करो ज़िला मनसरे की बफ़ा पखल तहसील से आपका ताल्लुक़ है तो आपने वो लिख दिया। फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल है तो उसका आप इंदराज कर देंगे, और अगर यूनियन काउंसिल का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो उसको आप इसी तरह छोड़ देंगे। फिर जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल को क्लिक करें, अगर मेल है तो मेल ही को रहने दें। उसके बाद ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप नील लिखा हुआ है, आपको अगर मालूम नहीं है तो इसी तरह छोड़ दें, अगर मालूम है तो उसको क्लिक करके अपने ब्लड ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लें और उसको टिक कर दें। उसके बाद फादर CNAC है, वालिद का शनासी कार्ड नंबर है, तो वालिद के शनासी कार्ड नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये आपने एंटर कर दिया। पेरेंट्स मोबाइल नंबर है, पेरेंट्स मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे एंटर करें, ये आपने एंटर कर दिया। फिर मदर नेम आप लिख देंगे, फिर मदर CNAC नंबर आप लिख देंगे, और उसके बाद अपना मेलिंग एड्रेस, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बफ़ा मनसरा ही लिखता हूँ, आप अपना पूरा पता लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना पूरा मेलिंग एड्रेस जो है वो लिखेंगे, और उसके बाद आप सेव पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो अब आपका ये मरहला भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई अगर आप BS के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप इंटर के लिए कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्योंकि आप इंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट का जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर दिया। अब ये इंटरमीडिएट का ऑप्शन आपने क्लिक कर दिया तो इसके बाद आपने पर्सनल यानी आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है वो तो बन चुका है। तो अब आपने मैट्रिक के कवायफ अपने दर्ज करने हैं, मैट्रिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैट्रिक प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे। मैट्रिक प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद आप अपने मैट्रिक की तफसीलात बताएंगे। पहले ऑप्शन में SSC लिखा हुआ है, इसी तरह रहने दें। उसके बाद स्टडी ग्रुप को क्लिक करें, तो इसमें अगर आपने साइंस में किया है या आर्ट्स में किया है, फ़र्क करो आपने आर्ट्स में मैट्रिक किया है तो आर्ट्स को क्लिक कर दें। उसके बाद सेलेक्ट प्रोविंस, यानी कौन से सूबे के स्कूल से आपने मैट्रिक किया है, तो खैबर पख्तूनख्वा को आप क्लिक कर दें। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड को क्लिक करने के बाद आप अपने मुतल्लिका बोर्ड, यानी फ़र्ज़ करो एबटाबाद बोर्ड को आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सेशन ऑफ एग्ज़ाम है, एनुअल है या सबली है, तो एनुअल को आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, आपने इसी साल 2022 में पास किया है तो आपने क्लिक करके आपके पास मुख्तलिफ ईयर्स आ गए हैं तो आपने 2022 का इंतखाब किया। उसके बाद रोल नंबर, अपना कोई भी रोल नंबर जो आपका जो रोल नंबर है मैट्रिक का वो आपने दर्ज कर दिया। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, फ़र्ज़ करें आपने 805 नंबर हासिल किए हैं तो आपने मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ दर्ज कर दिए। उसके बाद टोटल मार्क्स जो थे उनको आपने दर्ज कर दिया, और परसेंटेज और ग्रेड उसने खुद ही आपको बता दिया। आगे ये ऑप्शन आ रहा है हाफिज़ कुरान नो या यस। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो हाफिज़ कुरान के 20 नंबर हैं तो लाजमी तौर पर आप यहाँ पे यस को क्लिक करें, हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप नहीं है हाफिज़ कुरान तो नो पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, उसी को आप छोड़ दें। फिर स्कूल प्रोविंस, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक की है उसका सूबा आपने खैबर क्लिक करके खैबर पख्तूनख्वा को सिलेक्ट किया। उसके बाद स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपने क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट मानसहरा को या अपने ज़िले को जो भी आपका है उसे आपने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद स्कूल नेम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, जहाँ से आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल से या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से या किसी प्राइवेट स्कूल से उस स्कूल का जो नाम है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे और फिर सेव इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपकी मैट्रिक की प्रोफाइल जो है वो भी बन गई है। अब इस मेन्यू में से आपने न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट पे जाना है। न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट में आप ने
ये सबसे पहले ये क्लिक करना है कि डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज सॉट, यानी कौन से ज़िले के, जिस ज़िले के कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं उस ज़िले का आप इंतखाब करें। वो ज़िला मानसहरा है, आपने क्लिक कर दिया। फिर कॉलेज, अब दोबारा जब आप कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो मानसहरा ज़िले में जितने भी कॉलेज हैं वो सारे आपके सामने आ गए। इनमें से आपने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसहरा को क्लिक किया, और अगर आप किसी और कॉलेज में लेना चाहते हैं तो उसको आपने क्लिक कर दिया। फिर डिज़ायर्ड एडमिशन को क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरमीडिएट आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर प्रोग्राम को क्लिक करके आप आर्ट्स में लेना चाहते हैं, प्री मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग में, फ़र्क अगर आप आर्ट्स में लेना चाहते हैं तो आर्ट्स को आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद प्रोग्राम सब्जेक्ट ग्रुप, आर्ट्स में मुख्तलिफ ग्रुप हैं तो आपने एक ग्रुप का इंतखाब कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट ए कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है ये बहुत अहम चीज़ है, इसको आप समझें कि यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, डिसेबल्ड है, स्पोर्ट्स है, लेकिन 3 कैटेगरीज जो हैं वो आप अच्छी तरह समझें। एक डिस्ट्रिक्ट लोकल है, एक नॉन लोकल है और एक ज्यूरिसडिक्शन लोकल है आखिर में। अगर आपका ताल्लुक उसी जगह से है कि जहाँ पे कॉलेज है, उसी तहसील से आपका ताल्लुक है कि जहाँ कॉलेज वाक़ई है, जिस कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं, तो आप ज्यूरिसडिक्शन लोकल को क्लिक करेंगे। और अगर आपका ताल्लुक उस ज़िले से तो है जिसमें कॉलेज है, लेकिन उस तहसील से नहीं है कि जिसमें कॉलेज है, बल्कि दूसरी तहसील से आप ताल्लुक रखते हैं, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट लोकल में आते हैं। और अगर आप उस ज़िले ही से ताल्लुक नहीं रखते, किसी और ज़िले से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर आप नॉन लोकल में आते हैं। लेकिन इसमें लोकल होने के लिए ज़रूरी है कि वालिद या वालिदा की पोस्टिंग सरकारी मुलाजिम हों वो, और उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हो, और या फिर आपका डोमिसाइल उस ज़िले का हो, और या आपने मैट्रिक उसी ज़िले से की हो। तो इन तीनों सूरतों में आप लोकल तसव्वुर होते हैं। तो आप ज्यूरिसडिक्शन लोकल में आते हैं तो आपने ये क्लिक कर दिया। अब ज्यूरिसडिक्शन लोकल की जो कैटेगरी है उसको आप इस तरह करेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन कोटा में आपने दाखिला लिया है, दाखिला ले रहे हैं आप, तो आपका हैविंग डोमिसाइल ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन एरिया है, आपके पेरेंट्स की पोस्टिंग यहाँ पर है, या आपने हायर एग्जाम या रीमेट्रिक इम्तिहान यहाँ से पास किया है। तो चूंकि आपके पास डोमिसाइल इस इलाके का है तो आपने इसको क्लिक कर दिया। जो भी आपका केस हो तो उसको आप क्लिक करें, और उसके बाद फिर डिक्लेरेशन है, इसमें येस आई एग्री पे आप क्लिक करें, और फिर ये सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अब एप्लीकेशन सबमिट मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ से आगे का मरहला जो है वो मैं आपको ज़बानी समझाता हूं कि इस बटन पे यानी सबमिट एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और फिर इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग होगा। उसके बाद और इसके साथ ही एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, वो आपको शो हो जाएगा, और उस टोकन नंबर को लेकर, और आपके पास मैसेज में भी जो फ़ोन नंबर आपने दिया है उसमें मैसेज पर भी वो टोकन नंबर आ जाएगा, और उसमें एक डेट भी लिखी होगी कि फ़लाँ डेट तक आप इस टोकन के तहत जैज़ कैश में 100 रुपये जमा करा दें। तो आप जैज़ कैश वाले के पास जाकर 100 रुपये जमा करा देंगे, और आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ सिस्टम में पड़ी हुई है जिसके साथ पेंडिंग लिखा हुआ था उसके साथ वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे पैसे जमा करेंगे, यहाँ आपकी एप्लीकेशन वेरीफाइड हो जाएगी और आपका अप्लाई हो जाएगा। और फिर यही अकाउंट आप खोलेंगे, इसी अकाउंट में आपको मेरिट लिस्ट भी शो होगी जब मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये एक तरीका था फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एडमिशन का। अल्लाह हाफिज़।